जी, मैं आता हूँ राकेश जी आपके पास, हमारे वरिष्ठ भी हैं और राजनीति को बहुत लंबे समय से आप देखते आए हैं। एक चीज परेशान कर रही है कि ममता का कहना है कि कांग्रेस शुड फाइट 230 सीट्स। दिस इज समथिंग, आप तो घात लगाने की बात कर रहे हो और बाकी सारी सीटें आप सोचते हो कि आप लड़ोगे। दूसरी, ममता का डर यह है कि 8 जुलाई को पंचायत के इलेक्शंस हैं, 11 जुलाई को उसके रिजल्ट आएंगे और जो प्राप्त समाचारों के अनुसार कांग्रेस और सीपीएम बहुत बड़ी बढ़त बनाने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शन में, खासतौर से वेस्ट बंगाल के अंदर। और 28% मुस्लिम वोट हैं जो अब शायद कांग्रेस और सीपीएम की ओर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ममता की बेचैनी इसी में है कि वो चाहती है कि 2 सीटें जो जीती वहां पर और 4 कुछ सीटें और हैं जिसमें कहते हैं कि कांग्रेस सेकंड आई थी वो ले ले, बाकी सब सीटें मेरे लिए छोड़ दे। ये अजीब सी शर्तें जब लोग रखेंगे तो यही तो घात लगाना होता है, और क्या होता है राकेश अचल जी? जी दिनेश जी, आपकी आशंका बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि इस विपक्षी एकता को लेकर जो लोग अलग अलग तरह से दम भर रहे हैं, इसमें चाहे टीएमसी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो जिनका आपने जिक्र किया, चाहे बीएसपी हो, जेडीयू हो, इनकी हैसियत क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये, इन सब पार्टियों की उम्र 40 साल से ज्यादा किसी की है नहीं। कोई 19 साल का है, कोई 26 साल का है, कोई 31 साल का है। तो ये कांग्रेस के जो जो स्वायत्तता, कांग्रेस का जो विराट स्वरूप है, उससे सौदा करने की स्थिति में ये है नहीं। स्थिति ये है आज की, कांग्रेस अगर विपक्षी एकता के लिए पहल करती है, थोड़ा बहुत झुकती है, तो ये उसकी उदारता है। आप देखेंगे कि पिछले 40 साल में जितने ये जो क्षेत्रीय दल बने, इसमें से कुछ राष्ट्रीय दल भी हो गए, कुछ की मान्यताएं छिन भी गई, लेकिन इनमें से किसी ने भी, जैसा कि शुरू में अभी राजेश जी ने कहा, कि कोई 1 और 2 राज्य की सीमा के बाहर नहीं निकल पाया है। इनकी पहचान किसी की भी राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं है। तो ये अपने अपने प्रांत में अपने अपने हिस्से का 1 पाउंड गोश्त कांग्रेस से मांग रहे हैं। और ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि इस बार नहीं देगी। कांग्रेस को इस बार ममता की नहीं, निर्ममता की जरूरत है। विपक्ष की एकता निर्ममता के बिना हो नहीं सकती। जिसको जिसका जितना हिस्सा है उतना ही मिलेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे बूढ़ी पार्टी है, कांग्रेस का पहचान का कोई संकट पूरे देश में नहीं है। आप पहाड़ से लेके उत्तर पूर्व से लेके नीचे तक चले जाएं, दक्षिण से उत्तर तक चले जाएं, कहीं कोई संकट नहीं है। सारी जितने जो सहयोगी दल हैं जो विपक्षी एकता के लिए फड़फड़ा रहे हैं, उनसे ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकारें आज भी हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता के खिलाफ पिछले 9 साल से जितना संघर्ष कर रही है, इनमें से किसी एक पार्टी ने नहीं किया। कोई भारत जोड़ने के लिए पदयात्रा पर नहीं निकला। तो ये किस मुंह से कांग्रेस से सौदेबाजी आखिर कर रहे हैं? आप अगर इनका इतिहास देखेंगे कि ये, जैसा आपने शुरू में कहा ना, पलीता, तो ये भीगे हुए एटम बम है। कभी बड़ी तेजी से चलते हैं, कभी बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बीएसपी को आप देखिए, बीएसपी 1984 में बनी और एक स्थिति ये आई कि वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी। उसकी सीटों की संख्या 14 से 21 तक पहुंची और जाके जैसे ही 16वीं विधानसभा आई, वहां शून्य हो गई। अब उस बीएसपी को किस मुंह से कांग्रेस से बात करेंगे, भाई हम उत्तर प्रदेश में आपको सीटें नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी 31 साल पुरानी पार्टी, बहुत बड़ी ताकत रही, लेकिन पिछले 31 साल में इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर किसी भी राज्य में एक दो से ज्यादा अपने विधायक नहीं जिता पाए। सांसद तो दूर की बात है। तो ये किस मुंह से कांग्रेस से सौदा करेंगे, भाई हम 80 में से आपको 8 सीटें देंगे या 4 सीटें देंगे? तो कांग्रेस को तो सर्वाधिक सीटें चाहिए ही, और इसी में विपक्षी एकता का भला है, विपक्षी एकता का भविष्य है। अन्यथा ये विपक्षी एकता, जैसा कि मैं हरदम कहता हूं, कि ये चूचू का मुरब्बा बन के रह जाएगा और इसका लाभ न विपक्षी दलों को मिलेगा, न कांग्रेस को मिलेगा। अंततोगत्वा फिर भारतीय जनता पार्टी इससे लाभान्वित होगी। दिनेश जी।